स्टूडेंट एंड वेलकम टू योर अपनी क्लास चैनल। और आप जो ये पेपर देख रहे हैं इस टाइम, तो ये जो आपका पेपर है 2020 का है, जो कि पिछले साल आया था। तो इसको देख के आप अपना जो है वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पेपर आपका आता है। तो ये काफ़ी हद तक आपको जो है हेल्प करेगा। तो हम देख पा रहे होंगे 85 मार्क्स का, ये तो सारे ही जानते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं उन्हें भी आप जानते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो 10 मार्क्स का आता है और इसमें गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसको अनसिंग जो पैसेज है इसे आप इस तरह से आपको आएगा, तो इसे आप पढ़ सकते हैं पूरा। हम आम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा इसकी पहचान उसकी संगति से होती है, पर यह स्वाभाविक ही है। स्वभाव, आचार, व्यवहार की दृष्टि से जैसे व्यक्ति खुद होगा वैसे ही लोगों से वह मिलना जुलना पसंद करेगा। कोय और से ही मिलकर बैठते हैं, ओके, कोय कौन से मिलकर ही बैठते हैं, कुंजों से। और केवल इतना ही नहीं, किसी का चरित्र बनाने या बिगड़ने में संगति बहुत बड़ा हाथ रखती है। अगर कोई शराबियों के साथ उठता बैठता है तो उसे शराब की बुराई चिपट जाती है। हम प्रतिदिन कहते और सुनते ही हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा जो है वो रंग बदलता है। इसलिए मनुष्य अपनी संगति के प्रभाव से कैसे बच सकता है। इस प्रकार साधु संगति और सत्संग कहलाने का मन केवल उस संगत को होता है जिसमें संत सदगुरु शामिल हैं। यह महापुरुष दया दयालुता के स्रोत होते हैं और ये अपनी शिक्षा दयालुता और दया भाव से अनेक जीवों को कृतार्थ करते हैं। जहाँ ऐसे उपकारी पुरुष वास करते हैं उस स्थान की संगति परोपकार की भावना से भर जाती है। ऐसी साधु संगति से मन का मैल दूर हो जाता है। सारी सृष्टि के जीवों में ईश्वर का ही नूर दिखाई देता है। विश्व बंधुत्व की भावना बढ़ जाती है और परमानंद प्राप्त करने के लिए अच्छे पुरुषों की संगति एकमात्र उपाय या साधन है। अतः सत्संग को अपनाना ही सही कदम है। जी हाँ, ये आपका जो है गद्यांश इस तरह से आपको आएगा, 10 मार्क्स का है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे हैं मैंने आसान करने के लिए, जो है आप इसके आपको इजी रहे आंसर भी आप देख सकते हैं। ये हमारे एक प्रबुद्ध साथी हैं हमारे, उन्हीं ने जो है आंसर जो है इन सब के साथ साथ में ही निकाले हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। मैडम आंचल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन, उपरोक्त अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। तो संगति के प्रभाव एक उचित शीर्षक जो है वो हो सकता है, ओके। और अच्छे या बुरे की पहचान कैसे होती है, वो भी आपकी संगति से होती है। तो इसका भी आप आंसर देख पा रहे होंगे। और तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति कैसे लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं। तो व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जैसे, यानी कि जैसे संगति होती है वैसे ही लोगों से वो मिलना जुलना पसंद करते हैं। चरित्र निर्माण में कैसी संगति बाधक है। जी हाँ, बाधक है तो वो आपकी कुसंगति यानी कि बुरी संगति जिसे हम कह सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो सत्संगति कहलाने का मन की संगति को प्राप्त है जिसमें संत सदगुरु शामिल हो। जी हाँ, ये आप इसका आंसर भी देख पा रहे होंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं, महापुरुषों की संगति में क्या लाभ होता है। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया है, तो आप जरूर ढूंढें, इतना काम आप जरूर करें ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो पाए। और मानव जीवन में सही कदम क्या है। तो सही संगति का चुनाव भी आपका सही कदम है। शराब पीने की गलत आदत कब चिपट जाती है, तो ये हमने पढ़ा भी था, फिर भी मैं आपको हिंट के तौर पर यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर कोई शराबियों के साथ बैठता है तो शराब की बुराई जो है वो चिपट जाती है। तो ये इसका जो है वो आपका आंसर है, ओके। और आगे हम बढ़े तो मनुष्य को कहाँ जाकर बैठना चाहिए। तो मनुष्य को अच्छे पुरुषों की संगति में ही बैठना चाहिए। सृष्टि के जीवों में किसका नूर दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कहा है, ये ईश्वर का ही, हमारे भगवान का ही जो है वो रूप दिखाई देता है। और आगे हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, ये भी 7 मार्क्स का है। अधोलिखित संदर्भ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर जो है आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ही कोशिश करूंगा बताने की। यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका आंसर जो है आपको ज़रूर करना है अच्छे मार्क्स के लिए। और विशेषकर अपनी सुलेख का भी ध्यान दें। संदर्भ का 1/3 सार लिखिए, ओके। जो भी आपने ये ऊपर पढ़ा अधोलिखित संदर्भ, तो इसको 1/3 यानी कि 1/3 में आपने थोड़ा सा संक्षेप करके, जिसमें सारा का सारा निचोड़ जो है वो समा जाए, वो चीज़ जो है वो चीज़ें इसमें लिखनी है, ओके। और यह संसार किसका सम्मान है और जीवन में कभी घटनाएं मनुष्य को कहाँ ले जाती हैं। तो ये संसार जो है आपका बहती नदी है, असंभव से संभव की ओर आपको जो है वो ले जाती है, ओके। और आगे हम बढ़े, भाग ख या खंड क, ये आपका 7 मार्क्स का आएगा। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर दिए संकेत बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखिए, ओके। आपको कुछ संकेत भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल आतंकवाद और भारत में भूमिका, आतंकवाद की समस्या और
नियंत्रण, कारण नियंत्रण, जनता का सहयोग, ये सारे इन पॉइंट्स को मिला के ही आपने जो है वो लिखना है, तभी आप अच्छे मार्क्स जो है वो ले पाएंगे। और आगे हम बढ़ें तो मेरा प्यारा हिमाचल, आपके पास ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो जो भी आपको अच्छे से याद होगा आप उसे ज़रूर लिखें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। और एक चीज़ मैं आपको और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी क्लास चैनल आपका खुद का चैनल है, तो इसमें स्टडी मटेरियल जो है वो आपको अक्सर देखने को मिलता है, और भी नोटिफिकेशन एचपी बोर्ड से रिलेटेड, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ें तो आपका जो है वो प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र, या फिर ऑप्शन में आपको पर्यटन स्थल का भ्रमण करने के लिए जो पत्र है वो भी आप लिख सकते हैं छुट्टियों में जो आप गए हैं। और खंड ग की बात कर लें तो आपका 3 नंबर का आएगा, ये आपका पोर्शन जो है व्याकरण से निम्न वाक्यों में प्रयोग किए भेद कीजिए, माधवी रो रही है। तो इसकी सुविधा के लिए मैं धन्यवाद हूँ एक बार फिर से उन मैम का, मैडम आंचल का। तो अकर्मक और शिवाली नाच रही है, वो भी आपका कर्मक है। अध्यापक निबंध लिखवा रहा है, प्रेरणार्थक, ये जो है वो आपके वाक्य हैं। ओके, तो ये भी आपके 3 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो निम्न वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय छांटकर लिखिए। तो आप इन्हें समझते होंगे, भिखारी शब्द भी इन्हें कहते हैं जो कभी बदलते नहीं है। तो आप क और ख ये भी आपके 3 मार्क्स में आ रहा है। और सामने से गाड़ी आ रही है, इसमें जो आपका सामने जो शब्द है वो आपका अव्यय या विकारी शब्द है। और मेरे घर के समीप, इसमें समीप, और वहाँ मत जाओ में यहाँ मत जो है वो अव्यय है। ओके, जो नहीं बदलते हैं। आगे हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका निम्न वाक्यों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। जो परिश्रम करते हैं इसको आपने सरल वाक्य में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा है। और बालिकाएं नाच रही हैं और गा रही हैं, अर्थ के दृष्टि से वाक्य का भेद लिखना है। तो आप देख पा रहे होंगे वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। और पुत्र को देखकर माता का चेहरा खिल उठता है, उद्देश्य और विधेय छांटिए। तो उद्देश्य जो है वो आपका, आप देख पा रहे होंगे, पुत्र को देखकर जो है वो आपका उद्देश्य है, और माता का चेहरा खिल उठता है ये आपका विधेय है। ओके, और आगे हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 न पर सर का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को बदलकर लिखिए। तो गोपाल पानी पी चुका है, तो इसका जो होगा वो गोपाल ने पानी लिया। ओके, और राम शाम को आएगा, तो राम जो है वो, राम ने कहा है कि वह शाम को आएगा। ओके, और आगे हम बढ़े तो गीता द्वारा सुधा को बुलाया गया। ये आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आप जरूर कोशिश करें, तभी आप एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। और ये इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं और आएंगे ही, तभी आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्नलिखित समास पदों को विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो चंद्रमुख, चंद्र के समान हो जिसका मुख, तो इसका जो है वो कर्मधारय है। और वृक्कोदर जो है वो आपका बहुब्रीहि है। ओके, आगे हम बढ़े तो ये 2 मार्क्स का रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर इसी का ख पार्ट की बात करें तो अर्थ शब्द का जो है वो आपने अनेकार शब्द लिखने हैं, यानी कि अर्थ का मतलब एक धन भी होता है और एक इसका मीनिंग मतलब भी होता है। ओके, और आगे हम बढ़ें तो ये आपका 1 मार्क्स का खंड घ की बात करें तो निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों पर उत्तर दीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हिंट के लिए आपको लिखा भी है, सुभर जल जो है का क्या गहन अर्थ है। तो यहाँ से थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हैं, भावित भावों से हुआ। ओके, एंड आगे हम अगर बढ़ें तो क्वेश्चन जो है वो आपका 10 ही चला है। कवि ने हंस किसे माना है। तो भक्तों, संतों, साधुओं को जो है वो कवि ने हंस माना है। हंस कहीं भी उठ कर क्यों नहीं जाना चाहते हैं कि भक्ति रूपी मोतियों को चुगने के कारण। ओके, और उपरोक्त साखी में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। या अथवा मैं भी आपको ये क्वेश्चन दिया है, जो भी आपको पसंद हो आप जरूर करें। और अपनी क्लास अगर आप देख पा रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर करें, तभी आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे। तो ये आप क्वेश्चन जो है आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो चुका होगा। और निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 6 मार्क्स के हैं, आपको थोड़ा इससे भी आइडिया होगा कि कौन से क्वेश्चन जो कितने मार्क्स के आ रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 पर आधारित निम्न गद्यांश से पूछे ये प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश जो है आपको पढ़ना होगा और इसके अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी और अथवा की यानी कि चॉइस के रूप में है। तो ये आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से, इस प्रीवियस पेपर से। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। क्वेश्चन नंबर
16 आप देख पा रहे होंगे अथवा में चॉइसेस में है और इस बार 30% सिलेबस डिलीट किया गया है। तो 30% जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन भी बढ़ाई गई है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बशर्ते आप थोड़ी सी मेहनत करें। ओके, और लास्ट में आपसे एक बार फिर से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को सब्सक्राइब का जरूर दबाएं और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। सो थैंक यू, और आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अपनी क्लास चैनल की तरफ से एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं।